आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर हमारे नाज़रीन तक जेके मीडिया नेटवर्क और गुलिस्तान टेलीविजन चैनल की नशरियात में आपका वालिहाना इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के बीचों बीच आप सही सलामत होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे और एक दूसरे की खैरियत जरूर पूछते होंगे। यही जम्मू कश्मीर की अजीम रिवायत का हिस्सा है। किसी भी हाल में हम हों, लेकिन एक दूसरे के शरीके गम हमेशा रहते हैं, चाहे वो खुशी का दिन हो या मुश्किलात भरा दिन हो। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तजम्मुल इस्लाम। आइंदा कुछ मिनटों में हम जम्मू कश्मीर की अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से रियासत से दर्जा हटने के बाद सियासत जो है 5 अगस्त के ऐन मौके पर एक बार फिर गर्म होने लगी। अब ट्वीट आया तारक हमीद करा का। पहले ट्वीट को पढ़ते हैं, क्योंकि ट्वीट में कामाज, इन्वर्टेड कामाज का खास इस्तेमाल किया गया है, जिसका गालिबन यह मतलब हुआ कि लफ्ज के माने जो हैं वो काटे नहीं जाते हैं। लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं साबिक रियासती वजीर, तब रियासत हुआ करती थी और अब दोबारा शायद वापसी का बहाली का मुतालबा भी लोग कर रहे हैं और सीनियर कांग्रेस लीडर। आप लिखते हैं, तारक हमीद करा अपने ट्वीट में, A highly connected friend of mine told that the sudden outburst and the patriot by some political leaders from J&K for restoration of statehood is a procedure has already taken decision by chosen few in government of India, for which the timeline fixed is 2/2। उसके बाद तारक हमीद करा अगले ट्वीट में इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं। 15th of August 2020 for initiating the process of restoration of statehood and 5th August for restoration of 4G. It is actually a rat race of taking the credit। थोड़ा सा इसको तफसील में आप जानने की कोशिश करते हैं। तारक हमीद करा का ताल्लुक शहर श्रीनगर के बटमालू इलाके से है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद आपने बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उसके बाद वजीर खजाना यहाँ पे तैनात हुए और उसके बाद हर गुजरते लम्हे के बाद तारक हमीद करा के बयानात जम्मू कश्मीर में कई बार बहुत ज्यादा कुछ बरस रहे थे। एक वक्त याद था जब मिड 80s में गॉर्डन ग्रीनिच का बल्ला जो था वो आग उगल रहा था। कर्टली अम्ब्रोज और वॉश की जो बॉलिंग थी वो बहुत ज्यादा गुड लेकर स्पॉट पे उछाल लेने के बाद कीपर या स्लिप कॉर्ड में जाता था। तारक हमीद करा बयानबाजी के लिए काफी मशहूर माने जाते हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद तारक हमीद करा का एग्जाइल या जिला वतनी का सिलसिला भी शुरू हुआ और आपने बेशतर वक्त मुल्क और मुल्क के बाहर भी गुजारा। दरअसल तारक हमीद करा गिरफ्तारी से रोपोश हो चुके थे और वो खुद को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहते थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद आज ये पहला ट्वीट उनका है। वो अपने इस ट्वीट को थोड़ा सा एलॉबरेट करके कहते हैं कि उन्हें हाईली प्लेस्ड कनेक्टेड फ्रेंड, माने को समझ लीजिएगा, हाईली प्लेस्ड कनेक्टेड फ्रेंड उनसे टेलीफोन पे बात करते हैं। उन्हें बता रहे हैं जो पार्टियां, जो इंडिविजुअल फेसेस आज 4G और स्टेटहुड को अपने झोली में डालना चाहते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर शायद मोहर सबत कर सकती है। तारक हमीद करा अपनी राय नहीं बल्कि अपने फ्रेंड को ट्वीट के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मौजू की तरफ। जम्मू कश्मीर में नाज़रीन को याद होगा कि 5 अगस्त के बाद तारीख सी बदल गई और उसके बाद सियासी मुकर्रीन और नाकदीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही है। जहां मेन स्ट्रीम लीडरान अब पाकिस्तान के साथ बातचीत, हुर्रियत के साथ बातचीत, मिलिटेंटों के साथ बातचीत के नारे को इंतखाबी अखाड़े में लेके आते थे। गए गुजरे वो दिन, अब मेन स्ट्रीम लीडरान की जिम्मेदारियां जो है वो इससे बढ़कर दूसरे मौजू की तरफ है। उनकी अब जिम्मेदारियां हैं कि वो किस तरह से स्टेटहुड 35 और 370 का दिफा करें। इस पे वापस आएंगे, पहले देखते हैं आज इस बारे में क्या कुछ हुआ। इर्तिजा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया और बहुत खतरनाक ट्वीट था। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इसको ट्रांसलेट करने में आपको सोच विचार और काफी समझदारी करनी होगी जब आप बात उर्दू में करते हो या कश्मीरी में करते हो। इर्तिजा मुफ्ती अपने ट्वीट में लिखती हैं कि स्टेटहुड की वापसी का मतलब है आप एक शख्स का पाँव काटते हैं, उसके बाद उसको शूज ऑफर करते हैं, यानी कि नफरत से खोर सटना एक शख्स एम पत एमिस दपान ये बूट हन लाग पन्निस खोरस। उन्होंने कहा कि वो स्टेटहुड पीडीपी स्टेटहुड के लिए नहीं बल्कि 35 और 370 की दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब इस बारे में और कांग्रेस के लीडर इस बारे में थोड़ा सा मजाद राय रखते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुताबिक स्टेटहुड की वापसी जम्मू कश्मीर में इंतहाई अहम है और इससे सियासी मामलात को हल किया जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से आज एक बयान आया। हालांकि उन्होंने सरकारी रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन पर कोई भी यू टर्न नहीं लेते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 5 तारीख के तारीखी फैसले और पार्लिमानी निशस्त लगने से पहले जम्मू कश्मीर में दरअसल 5 तारीख को क्या कुछ हुआ था उस बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हुआ करती थी, मुल्क के साथ इसका इंजमाम था। उसके बाद इस एक्सेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा वोट होने की वजह से ट्रेजरी बेंच यानी गवर्नमेंट ने ये सिक्का भी अपने नाम कर दिया और ट्रेजरी बेंच ने यह फैसला जो है इसको महफूज करते हुए कामयाबी हासिल की। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्लियामेंट में बहस चली, मुबाहिसा हुआ। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जनता दल और अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, जिस पार्टी के भी कौमी या रीजनल पार्टी के मेंबरान राज्यसभा लोकसभा में मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी गुपकार में अपनी गिरफ्तारी का दावा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा डॉक्टर साहब की तबीयत नासाज भी है, वो चाहते तो बहस में हिस्सा ले सकते थे। गुपकार डिक्लेरेशन में डॉक्टर शाह फैसल, सज्जाद गनी लोन, सीपीआईएम समेत पीडीएफ और उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अहम लीडर मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कई एक पार्टियों के लीडर शामिल थे। उस गुपकार डिक्लेरेशन का मैं आज खुद उसको कवर कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था। पहले ये मीटिंग महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस गुपकार रोड पे होनी थी, फेयर व्यू में। उसके बाद ये इसका वेन्यू चेंज किया गया क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो बैठक बुलाई थी उसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या अली मोहम्मद सागर साहब या अब्दुल इमरान साहब, शफीउल साहब को तशरीफ लाना चाहिए था। आखिरी लम्हा तक शायर के अशार कुछ इस तरह से नजर आए। कासिद मताए शौक को देना बहुत न तूल, कहना फकत इतना कि आंखें तरस गई। महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर बेग की आंखें तरस गई। फारूक अब्दुल्ला खीमे से कोई भी शख्स उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सका। उसके बाद काफिला और कारवां फ्लीट गाड़ियों का, वीवीआईपी गाड़ियों का फेयर व्यू से बाहर आया। हमने बेग साहब से, तमाम जरा इब्ला के नुमाइंदे मौजूद थे, हमने पूछना चाहा कि आपने मीटिंग को मुख्तसर क्यों किया। कहा फारूक साहब की तबीयत नासाज है, अब हम उनकी रिहाइशगाह पर यह मीटिंग करेंगे। उसके बाद मीटिंग वहां पे हुई और इसे गुपकार डिक्लेरेशन कहा जाता है क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया जिसमें मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने वो पर्ची बाकी लीडरान के सलाह मशवरे के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया और फारूक अब्दुल्ला साहब को वो प्रेस रिलीज पढ़ने के लिए दरख्वास्त की, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर बेग और सीनियर लीडरान की मौजूदगी में चौधरी ताज मोहद्दीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुपकार डिक्लेरेशन पढ़ा गया और यह कहा गया कि वो सदर हिंद और वजीर आजम से बहुत जल्द मुलाकातें करें। रात इतनी खामोश रही कि सुबह का आलम कुछ और था। ओहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मैली आंखें मौंद, यानी रात बहुत ही जागे, सुबह हुई आराम किया। जब सुबह उठे तो जम्मू कश्मीर में तारीख जो थी उसके अवराक बदल गए थे। मुबाहिसा शुरू हुआ था। तमाम अटकलें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक क्रिकेट मैच की तरह टेलीविजन स्क्रीन पे लगी थी कि किस तरह से तारीखी फैसला आ सकता है। तारीखी फैसला हुआ और मुल्क के इंतजाम के बाद जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। इस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन के लिए आपको जानना मुझे लगता है कि इंतहाई लाजमी थी। जितना इल्म और जितना कवरेज हमने उस वक्त कवर किया हुआ था। नाज़रीन, अब चलते हैं एक और मौजू की तरफ। जम्मू कश्मीर में हमने कई एक मामला को लेकर बात की और हमने स्टेटहुड की बात की, हमने मुश्तरका लाए अमल की बात की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान किया। उसके बाद अब चलते हैं कि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दरअसल फारूक खान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर है, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ईद के कबल जो इंतजाम है उस पर नजर डाली गई। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नरों के अलावा डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहे और फीडबैक हासिल करने के बाद कहा गया कि फिलहाल श्रीनगर में जो है गाइडलाइंस के साथ ही रिलैक्सेशन होगी और उसके बाद मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों, ईदगाहों और बड़ी बड़ी इबादत गाहों के बाहर, मस्जिद मकामात के बाहर सफाई सुथराई का काम कल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू करेगा, लेकिन किसी भी जगह इज्तिमाई ईद नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके बाद अब ईद नमाज इनफरादी तौर पर आप घरों में पढ़ें या मोहल्ला कमेटी के जो
तहत एक प्रोटोकॉल होगा उसमें अदा करें मस्जिदों में, तो दुआ गो हो जाए। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए अमन अमान के लिए दरवाजे दोबारा खुलें, और अल्लाह करे इन तमाम इबादतों का सदका और हज का जो जरिया हमारे लिए रब तक पहुंचने का है, उसके कहीं ना कहीं आसपास हमें कोविड-19 से निजात मिले। दुआओं का एहतमाम आप सभी जगह करें, इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर पर भी। नाज़रीन, अब चलते हैं कोविड-19 के बारे में जानने के लिए। कोविड-19 में आज तकरीबन निस्फ दर्जन के करीब जाम बहक हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कि मेन स्ट्रीम पार्टी है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और पुरानी, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं वो इंतकाल कर गए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में आज भी काफी ज्यादा केसेस आए, और केसों को गिनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने अब पीपी किट्स को बढ़ाने का और उसके बाद टेस्ट रेटिंग को बढ़ाने का मजीद फैसला किया। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक अब एक ही दिन में 15 से 20 मिनटों तक आपका टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो तय हो जाएगा कम वक्त में। पहले टेस्ट में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के चलते आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को आप बरकरार रखें। आप जहां पे भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज का खास ख्याल रखें। साबुन का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये चीजें आपको कोविड-19 से कहीं ना कहीं राहत दे सकते हैं। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले जब मैं ट्विटर पे था तो एक इंतहाई अहम ट्वीट पे नजर पड़ी, आपके साथ शेयर करूं। जम्मू कश्मीर और रणजी ट्रॉफी के इंतहाई अहम खिलाड़ी समीउल्लाह बेग ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया। ट्वीट में समीउल्लाह बेग लिखते हैं कि जब मैं ईदगाह रोड, अलीजान रोड क्रॉस कर रहा था नौशेरा की तरफ, सोगरा की तरफ, तो मैंने लोगों का अज़दाम देखा, सैलाब उमड़ आया था, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे आए। समीउल्लाह बेग लिखते हैं, या तो मुझे मिथ लगती है कोविड-19 है, या तो मुझे लगा कि आने वाले दिनों अस्पतालों में हमारे पास बेड नहीं होंगे, जगह नहीं होगी। इतना ज्यादा लोगों का अज़दाम मैंने सड़कों पर देखा। अल्लाह करे कि इस परेशानी से हम दूर हो जाएं, लेकिन आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिलहाल गुलिस्तान टेलीविजन चैनल और जम्मू कश्मीर जेके न्यूज नेटवर्क की इस खुसूसी नशरियात से आपसे रुखसत चाहेंगे। बहुत जल्द फिर हाजिर हुए लेटेस्ट अपडेट के साथ। देखते रहिएगा जम्मू कश्मीर का अपना चैनल, अपनी आवाज, जेके मीडिया नेटवर्क, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल।